आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राई कैच ब्लॉक इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाने वाला हूँ और आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राई कैच ब्लॉक इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ट्राई कैच ब्लॉक के हवाले से। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ ट्राई कैच ब्लॉक इज अ कंस्ट्रक्ट दैट अलाउज यू टू हैंडल एरर्स और एक्सेप्शन दैट में अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। क्या मतलब हुआ इस बात का? बहुत सिंपल से मतलब हुआ कि ट्राई कैच ब्लॉक हमारे पास क्या है? ट्राई कैच ब्लॉक हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है या एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग हैंडल करते हैं एरर्स और एक्सेप्शन को। अभी एरर और एक्सेप्शन क्या है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो अगर आप लोगों को इन दोनों टॉपिक के बारे में नहीं पता, एरर और एक्सेप्शन के बारे में, सो गाइस ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। उन दो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को एरर और एक्सेप्शन के बारे में इन डिटेल पढ़ाया है और बताया है कि क्या होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरर और एक्सेप्शन को हम लोग कैसे डील करते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन दोनों को हम लोग डील करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कंपाइलर रन हो रहा होता है, तो उसके दरमियान जो एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। अभी हम आगे चल के इसके सिंटैक्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ट्राई कैच ब्लॉक मींस ट्राई। क्या आप ट्राई करो, क्या ट्राई करो? कोई भी कोड हो सकता है जो हमने दिया हुआ ट्राई, मतलब उसको ट्राई करो। अगर तो आपसे ट्राई नहीं हो रहा तो कैच। कैच मतलब क्या? जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, जो प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो रही है एग्जीक्यूशन के दरमियान, जिसकी वजह से आप मेरा प्रोग्राम जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर आप रन नहीं कर पा रहे, जो एक्सेप्शन आ रही है, जो एरर आ रही है, वो आप कैच करो और मुझे प्रिंट करके दो कि कैच करो और मुझे बताओ कि भाई ये एरर आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये कोड रन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो एरर क्या हो सकता है? वो एरर की तीन टाइप्स होती हैं, लॉजिकल, सिंटैक्स और रन टाइम। क्या होता है प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल पढ़ा चुका हूँ, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो जो एरर आए आप मुझे बताएं कोड को रन करने में। और क्या लिखा है मैंने? द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट माइट थ्रोज एन एक्सेप्शन। व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, Java will automatically jump to the nearest catch block that matches the type of exception. The catch block contains code that will handle the exception, allowing your program to gracefully recover from the error and continue running. क्या मतलब हुआ इस लंबे चौड़े पैराग्राफ का? सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ट्राई कैच ब्लॉक में क्या हो, ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई ब्लॉक क्या बोलता है? ट्राई ब्लॉक ये बोलता है, वो अपने अंदर रखता है एक कोड, कोई प्रोग्राम में कोई कोडिंग है, कोई लॉजिक हम लोग उसके अंदर बनाते हैं, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाते हैं उस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, जैसे कि हम लोग करवाते हैं 2 into 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर होता है उसका? 4। सिंपल इज दैट। तो हम लोग उसके अंदर कोई कोड लिखते हैं, क्या दैट माइट थ्रोज एन एक्सेप्शन। क्या मतलब हुआ कि शायद वो के चांसेस हो कि वो कोड हमें कोई एक्सेप्शन दे, कोई एरर दे। मतलब 100% चांसेस नहीं है, दैट माइट थ्रो यानी शायद वो दे दे। हमें शक है, हमें शक है कि वही वो कोड एरर दे सकता है, तो उसके लिए हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी लगा देते हैं कि भाई जो एरर आए हमें पता चल जाए तो हम लोग उसको चेंज कर सकें अपने कोड को। और जब हमारे पास ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन या एरर आ जाता है, मेरा कंपाइलर जब उसे डिटेक्ट कर लेता है तो फौरन से क्या करता है, वो फौरन से सबसे करीबी कैच ब्लॉक के ऊपर चला जाता है, यानी जो सबसे पहला कैच ब्लॉक होता है। आप चाहे तो मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्राई के अंदर एरर आता है उसके बाद जो सबसे नियरेस्ट होता है, यानी ट्राई के बाद जो सबसे पहला कैच ब्लॉक होता है, वो उसके अंदर जंप करता है और उसको रन करता है। यानी कैच हम लोग क्या लिखते हैं? कैच हम लोग लिखते हैं एक्सेप्शन। फिर अगर हमें पता है कि भाई इसमें इस तरह की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो हम लोग वाली एक्सेप्शन डाल देते हैं और वो क्या करता है, वो बाद में उसको मैच करता है। अगर तो कोई एक्सेप्शन में से वो मैच हो जाती है तो हमें बताया था कि भाई आपके प्रोग्राम में ये एरर आ रहा है, और फिर हम लोग बाद में अपने एरर एक्सेप्शन को करेक्ट करके अपने प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हैं। तो चलेगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के सिंटैक्स के बारे में कि हम लोग कैसे बनाते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। सिंटैक्स, सो यहाँ पर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है ट्राई कैच ब्लॉक का, जो कि है सिंपली आपके सामने। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्राई, उसका बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट, देन उसके अंदर के लिखते हैं कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, यानी कोई ऐसा कोड जो हमें लगता है कि भाई वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसके लिए हम लोग डालते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ट्राई लिखते हैं। उसके बाद जैसे ही ट्राई खत्म होता है उसके बाद हम लोग लिखते हैं कैच, यानी कैच करो जो एक्सेप्शन आ रही है, देन राउंड ब्रैकेट, देन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास नेम और रेफरेंस, देन उसके आगे भी कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। यानी आपके पास जो एक्सेप्शन आ रही है क्लास में, जिस तरह की एक्सेप्शन आ रही है, कितनी टाइप्स की एक्सेप्शंस आ रही हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, बहुत टाइप की एक्सेप्शन होती है। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जाके देख सकते हैं आप एक्सेप्शन वाली वीडियो में। यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, क्लास नेम को आप छोड़ दें, यहाँ पे सिंपली हम एक्सेप्शन लिखते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रेफरेंस, यानी कोई हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, मतलब एरर
एरर जो आया है वो किस चीज में स्टोर होकर मुझे शो करेगा। मतलब समझे, हम एक सिर्फ वेरिएबल देते हैं यहाँ पर जिससे हमारा एरर होता है वो स्टोर होगा और बताएगा कि भाई ये वाला एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कोई भी दे सकते हैं। नॉर्मली हम लोग देते हैं यहाँ पर ई क्यों देते हैं, क्योंकि ई स्टार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन, तो पता चल जाता है एक्सेप्शन वाला। आप चाहे तो कोई और भी दे सकते हैं, आप एल दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, एच दे सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू, जो चाहे वो दे सकते हैं। हम बस ई इसलिए देते हैं ताकि हमें क्लोज रहता है ई, इसलिए। सो ये होता है हमारे पास सिंटैक्स। हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक का बहुत सिंपल सा होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी वे में लिखना है ट्राई कैच ब्लॉक, इन दोनों को ब्लॉक करना, डाला, सिंटैक्स इज रेडी। उसके बाद एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स इन योर कोड कैन हेल्प यू टू राइट मोर रोबस्ट एंड एरर टॉलरेंट प्रोग्राम बाय हैंडलिंग एक्सेप्शन ग्रेसफुली। यू कैन प्रिवेंट योर प्रोग्राम फॉर क्रैशिंग एंड प्रोवाइड बेटर फीडबैक टू यूजर व्हेन एरर अकर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब कुछ भी नहीं, सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक की तारीफ हो रही है यहाँ पर। इसके में बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यह हमें ज्यादा रोबस्ट और एरर टॉलरेंट प्रोग्राम्स लिखने में मदद करता है और हम लोग अपनी एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल करके अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे पास। ट्राई कैच ब्लॉक के लिए सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं, कोई एरर आया तो एरर का पता लगाने के लिए लगवा सकते हैं, XYZ और भी बहुत सारे हैं, फिर किसी वीडियो में बताता रहूंगा। सो आई होप कि आपको थ्योरेटिकली समझ में आया होगा कि ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग किस लिए कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, लास्ट टाइम है, उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक मींस ट्राई, मतलब ट्राई करो कि जो मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है इस जगह पर, इसको आप ट्राई करो। अगर तो आप ट्राई नहीं कर पा रहे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई मींस आप ट्राई करो। अगर तो आप ट्राई नहीं कर पा रहे, कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई एक्सेप्शन आ रही है, तो आप क्या करो, वो आप उसको कैच करो और मुझे बताओ कि भाई क्या एक्सेप्शन आ रही है। मेरे पास ये वाली एक्सेप्शन आ रही है, ताकि मैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करूँ, एरर को हैंडल करूँ और फिर उसको करेक्ट करूँ, फिर अपना प्रोग्राम रन करूँ। मतलब ट्राई कैच ब्लॉक, नाम से पता चला ट्राई करो उसको। अगर ट्राई कर लिया तो वेल एंड गुड, मेरे प्रोग्राम को रन करो। लेकिन अगर तो नहीं कर पा रहे हो तो कैच करो जो प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, और फिर उसे रन करके दो। एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा इजी करके आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरह मैंने आपको बताया। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, अब और बातें नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा IntelliJ IDEA में, वहां चलकर कोडिंग करते हो। जब तक हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो चले बगैर टाइम को जाया किए चलते हैं IntelliJ IDEA में और हम लोग कोडिंग करते हैं। ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं सीधा IntelliJ IDEA में। तो ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। जब भी आप IntelliJ IDEA खोलते हो तो आपको देगा टिप ऑफ द डे। तो नेक्स्ट टिप करें, अगली टिप उसको पढ़ भी सकते हैं आप, अच्छी चीज है। क्लोज करते हैं इसको जल्दी से। मैं एक न्यू क्लास बनाता हूं यहाँ पर अपनी SRC पर राइट क्लिक करके, न्यू जावा क्लास। एक न्यू जावा क्लास बना के आपको समझाऊंगा ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। मैं आप लिखता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक, एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखते नहीं ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम IntelliJ IDEA कर देगा। गाइस ये IntelliJ IDEA हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको IntelliJ IDEA के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, ये कौन सी आईडी है जहां आप कोडिंग कर रहे हो, सब क्या लिखा हुआ है। सो गाइस आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिकेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम लोग इजीली कोडिंग कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग सिखाई है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसका सेटअप लगाना है, एक एक चीज मैंने आपको सिखाई है। तो वो वीडियो आप लोग जाकर लास्ट में देखें, IntelliJ IDEA को इंस्टॉल करें अपने पीसी में, कोडिंग करके समझे। जब तक आप लोग कोडिंग नहीं करेंगे इन डिटेल समझ में नहीं आएगा। थ्योरेटिकली आप समझ जाएंगे अच्छा भाई ऐसा होता है, लेकिन जब तक आप लोग अपने हाथ से कोडिंग नहीं करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, प्रोग्रामिंग करते हैं आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। कोई बात नहीं, मुझसे नीचे कमेंट में पूछे कि ये एरर आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। अगर कोई अच्छा टॉपिक लगा तो उसके ऊपर वीडियो ही बनाऊंगा। तो बैक टू द टॉपिक, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं उसको, आपको इजीली नजर आएगा। बैक कर लेते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बनाता हूं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक को कैसे बनाते हैं, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्राई मींस कि ट्राई करो। अब क्या ट्राई करो, अब मैं तो एक ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि यार मुझे एक्सेप्शन थ्रो, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पर इंट a, एक इंट a मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0। ये एक मशहूर जमाना एक्सेप्शन की एग्जांपल है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। आई होप समझ में आएगा कि ट्राई कैच के ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या क्या। अभी एक्सेप्शन को छोड़े, अभी मैं बताता हूँ ट्राई कि ट्राई मैंने क्या बोला इसको करने को। मैंने बोला ट्राई करने को कि भाई मेरे पास है एक इंटीजर वेरिएबल a। तो बोला ठीक है भाई आपके पास इंटीजर वेरिएबल a है, ओके। और मैंने इसको बोला कि भाई जो a मेरा वेरिएबल है ना, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है 1 डिवाइडेड बाय 0। a क्या करती है, a स्टोर करता है 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0 जो आंसर आता है वो स्टोर करती है a। और फिर क्या करो, प्रिंट क्या करो, मुझे a को प्रिंट करके दो। मैंने उसे कोड दे दिया कि भाई अब ट्राई करो। अब आपको तो पता चल जाए कि भाई यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0 एरर होती है कि भाई किसी भी टर्म को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते, कि मैथ का बेसिक सा रूल है, बच्चे को पता होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों ट्राई करें, हम लोग पता करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो ट्राई कैच ब्लॉक है क्या वो चल रहा है कि नहीं, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग तो समझे ना। तो इसके लिए अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कैच ब्लॉक, मैं लिखूंगा यहाँ पे कैच मींस मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्शन। मैंने पे लगाई एक एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन आ रही है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पेस डाल के ई एक्सेप्शन ई को हमें रेफरेंस भी देना होता है
और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा system.out.println e.getMessage। अब ये मैंने क्या लिख दिया, e.getMessage। ये गेट मैसेज क्या है, ये राउंड ब्रैकेट क्या बनाया आपने, ये तो आपने कभी पहले देखा ही नहीं मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो हाँ, अब क्योंकि हम लोग एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर जा रहे हैं, आगे चल के हम लोग एक्सेप्शन को समझ रहे हैं, तो जो बातें सामने आती जा रही है मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ। मेथड है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मैसेज जो आ रहा होता है उसको स्क्रीन पे शो करवा लेते हैं। मतलब गेट मैसेज, ई गेट मैसेज से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ई यानी जो एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास, डॉट गेट मैसेज यानी उसका मैसेज करके दो हमें। मैसेज मतलब मोबाइल पे मैसेज करके ना दो, मैसेज दो हमें कि हमें प्रिंट करके दो, प्रिंट करके दो ई डॉट गेट मैसेज यानी जो ई एक्सेप्शन में जो मैसेज आ रहा है हमारे पास उसको मुझे प्रिंट करके दो। सिंपली मतलब ये कि गेट मैसेज यानी मैसेज को गेट करो। जो मैसेज क्या होगा, मैसेज होगी हमारे पास जो एक्सेप्शन, और उसको गेट करो और उसको मैंने डाल दिया system.out.println के अंदर के उसको प्रिंट करके दो। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ट्राई कैच ब्लॉक का कोड क्या है। बहुत इजीली मैंने लिखा है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बिल्कुल इजी सा कोड है। अब क्या करते हैं, बगैर टाइम को वेस्ट किए प्रोग्राम को अपने रन करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या मेरा प्रोग्राम सही से कंपाइल या रन हो रहा है कि नहीं। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। सो गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया में कोई भी न्यू फाइल बनाए उसके अंदर प्रोग्राम लिखे, उसको जब भी फर्स्ट टाइम रन करें, सो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन कर देंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखें जो कि मेरे यहाँ पे सेट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, करंट प्रोग्राम रन करने के लिए राइट क्लिक करूंगा, इस रन के बटन पे क्लिक करूंगा और देखिए मेरा बोल रहा है रन ट्राई कैच ब्लॉक डॉट मेन यानी हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको रन करो। तो रन के बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, देखिए मेरा न्यू प्रोग्राम यहाँ पे सेट हो गया। अब मेरा करंट प्रोग्राम ही रन होगा। लेकिन उससे भी पहले, अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं ज्यादा अपने प्रोग्राम को कंजस्टेड नहीं करता, मैं बस सिंपली लिख देता हूँ ट्राई इंट ए और ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी इसको ट्राई करो और कैच करो एक्सेप्शन। सो ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है डिवाइडेड बाय 0। क्या मतलब हुआ इस बात के, ये मुझे डिवाइडेड बाय 0 क्यों प्रिंट करके दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई डिवाइड बाय 0 आपने कर दिया, यानी यहाँ पर एक एरर आया है। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसने डायरेक्ट मुझे मैसेज शो कर दिया। अगर आप पूरा चाहते हैं कि मैं प्रिंट होकर मिले एक्सेप्शन डॉट डिवाइडेड बाय 0, तो मैं काम करता है यहाँ पर कोड को और इजी दिखाने के लिए मैं सब को यहाँ से हटाता हूँ। मैं जरा काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कट करता हूँ गेट मैसेज को, और मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और काम करता हूँ यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ ताकि मेरा कोड इजीली रन हो जाए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड को बनाते नहीं है, और इस एंड को भी मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन को भी हटा देता हूँ। बात एक ही है, ज्यादा कोड हम लोग रखते नहीं ताकि इजीली प्रोग्रामिंग में समझ में आ जाए। ये डिवीजन हमारे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि हेल्प करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने में। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पर लिखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्या शायद यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए, अपनी सेफ्टी के लिए मैंने लगाया यहाँ पर। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन, मैंने रेफरेंस दिया ई का, तो देन मैंने यहाँ पे लिखा system.out.println के ई यानी जो भाई जो एक्सेप्शन आए वो मुझे प्रिंट करके दो। खाली हाथ नहीं जाओ, मुझे एक्सेप्शन बताओ भी कि क्या आ रही है, प्रिंट करके दो उसको। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखें मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ये देखें मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है जावा लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, यानी पूरी तरह से एक्सेप्शन लिखी हुई आ गई कि जावा लैंग यानी जावा के जो कोड लिखा है आपने भाई, इस कोड में आ रही है एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, डिवाइडेड बाय 0, यानी आप नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। सो ये हमारे पास शो कर रहा है एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। सो गाइस ये होता है हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने आपको कोडिंग करके इजी लैंग्वेज में समझाया। मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके बारे में, कोई भी आपसे सवाल करे ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में, तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा मेरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग टू एंड सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, सो जी हां ये पूरा मेरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये वो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। देखिए फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और स्टार्टिंग टू एंड में पढ़ा रहा हूं, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट कैसा है। और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो वहां पे भी क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।